हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। जप सुधारने की कला इस सत्र पे हम ब्रज में स्थित होकर नाम जपने के बारे में सुन रहे हैं। अदो श्रद्धा ततो साधु संग ततो भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचि तथा ततो आसक्ति के स्तर पे नाम जप तथा नाम जपों में नाम जप में मिठास उत्पन्न हुई है ना। नाम जप की आस्वादन जब साधक अपने जीवन में करने लगता है और तिष्ठान ब्रजे तदनुरागी जनानुगामी, ब्रज में स्थित होके प्रिय भक्त के चरण चिन्ह पे चलते हुए आपकी साधन है ना, ये आपकी आसक्ति के स्तरों पे, भक्ति तथा आसक्ति के स्तरों पे आपके नाम जप बहुत सुंदर आप विराजमान होंगे। मनों को आप रख पाएंगे, वहां पर अच्छी तरह से उच्चारण होगी, ब्रह्म मुहूर्त के समय होगा और बहुत पूरी शक्ति के साथ, सामर्थ्य के साथ अपने श्रवण करेंगे नामों की, ध्वनियों की। नामामृत है ना, गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, तो ही हरिनाम। नाम बहुत ही बलवान है। भक्ति के रास्ते पे चलते हुए आपके जीवन की सारी अभिलाषा पूरी करने वाले हैं और समस्त अभिलाषाओं को पूरा करने में सामर्थ्य रखता है। जहां तक भौतिक संसार की ताप, आपकी समस्त पाप क्षय, आपकी जीवनों में जो बाधाएं, भौतिक संसारों की आकर्षण, ये सब कुछ नष्ट हो जाता है। नाम जपने की सुंदर नाम जप आपको आगे की रास्ता तय करा देती है और आपके लक्ष्य कृष्ण प्रेम वहां तक पहुंचने में आपके हृदय में भावना उत्पन्न करा देती है। वृंदावन वास इसी जीवन में शुरू हो जाती है ना। और शरीर से ना हो, कम से कम मन से तो आप ब्रज में रह ही सकते हैं और जपते समय तो अवश्य ही आप वहां पर पधार सकते हैं और विराजमान होके अपना नाम जप संचालन कर सकते हैं। यही जीवन है एक साधक की, गौड़िया संप्रदाय के दीक्षित भक्त की यही अभिलाषा है और यही लक्ष्य है जो मैं काश ब्रज में स्थित होके मैं अपना साधन कर पाता। हरिदास ठाकुर जब बेनापोल के जंगलों में नाम जप रहे थे तो उन्होंने निर्जन स्थानों में कुटिया बना के तुलसी महारानी को प्रांगणों में रोपण करके और निरंतर नाम जपते थे, है ना। बेनापोल कभी भी कहीं भी स्थित हो तो पहली व्यवस्था तो नाम जपने के लिए हो, है ना। नाम जपने के लिए अच्छी व्यवस्था हो, अच्छी जगह हो, समय बहुत ही सुंदर समय हो और पूरी सामर्थ्य हो। मनुष्य शरीरों में मनुष्य की बनावटी अद्भुत है। स्थूल इंद्रिया और विविध बनावटी अद्भुत है। सूक्ष्म इंद्रिय को तो बात ही क्या,
मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त वृत्ति जो 4 सूक्ष्म इंद्रियों से सूक्ष्म शरीर बनती है, ये तो आध्यात्मिक जगत के साथ लिंक रख सकता है, बिल्कुल जुड़ा, संपर्क में स्थापन करने में बहुत ही शक्तिशाली है ये इंद्रिया। स्थूल इंद्रिया भौतिक संसार के साथ व्यवहार कराने में, भौतिक संसार के साथ शरीरों के आदान प्रदान कराते, जो हमारी सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म इंद्रिया है, वो दिव्य जगतों में पहुंचाने के लिए बड़ी सामर्थ्यवान है। इनमें से प्रथम जो मन है, मनों की वृत्ति इतनी अद्भुत है और इतनी प्रचंड शक्ति रखता है मन, इतनी बलवान है ना। इन्हीं की प्रयोग किया जाए साधनों में, ये आपको सचमुच सब कुछ प्राप्ति करा सकता है। मन जीव के सबसे उत्तम मित्र है, उसके हमने व्यवहार ठीक से करने लगे तो, और ये उत्तम शत्रु भी है ना। शत्रुवत मन व्यवहार करने लगे तो आपको कहीं नहीं रखेंगे, किंतु यही मन को आप मित्रवत व्यवहार कर लेंगे, इनको आप अपने साधनों में, है ना, सहायता मिल जाए इनकी, तो फिर तो 4 चांद लगने वाले। आप के भक्ति में जीवन बहुत ही सुंदर सुचारू रूप से संपादित हो जाएंगे। आपके भक्ति की साधन तथा अभिदेह जो प्रणाली है, वो बहुत ही अच्छी तरह से सुगमता से आपने उस रास्ते को तय कर जाएंगे। मन ही तो है जो आपको हाथ पकड़ के आपको वहां पहुंचा देंगे, है ना। मन को आप लेके चलेंगे तो बुद्धि भी साथ में हो जाएगी, है ना। मन और बुद्धि साथ में हो गई और आप नाम जपने के लिए प्रयत्न हो गई, तो आपकी शुद्ध अहंकार जाग उठेगी, है ना। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, दासत्व हृदय में जागृत हो जाएंगे। मैं सेवक हूँ, मैं कृष्ण की शाश्वत कालों की सेवक हूँ और यही मेरा परिचय है। इस भौतिक संसार में अनेकों उलझनों में मैं पड़ गया हूँ, अनेकों जनों की सेवा मैंने किया हूँ, अनेकों लोगों की आसक्त मैंने स्वीकार किया है। ये मेरी विडंबना है, यही मेरा विडंबना है। तो बिल्कुल आप जैसे अंधकार, घनी अंधकार है और सूर्य उगने वाला है, पूर्व दिगंत में लालिमा छा जाती है और अंधकार करोड़ों योजन भाग जाती है, उस तरह से नाम जप बहुत ही बलवान है। इनके माध्यम से हम अपने मनों को, हमने अपनी बुद्धि को, हमने अपने सुंदर स्वरूप जो अहंकार, जो अपने शुद्ध अहंकार, उनको जागृत करके उनकी सटीक दिशा में संचालन करके और नामों को ध्वनि में हमने हृदय में गुंजारित कर सकते हैं। जिभार अग्रित चले हृदय होते बोले, शब्द रूपे नाचे अनुस्वर, है ना। शब्द नहीं है, ये तो ध्वनि है और ये अमृत ध्वनि कानों के माध्यम से तो हृदय तक पहुंचता है। तो इस तरह से नाम जप, है ना, सुंदर नाम जप आपके जीवन को भर देंगे, है ना। जीवन बिल्कुल हृदय भर उठेगी, है ना। और फिर आध्यात्मिक जगत के किसी भी छोर तक आप पहुंच सकते हैं, छोर तक पहुंच सकते हैं। अद्भुत बलशाली है मन, अद्भुत है। ये आध्यात्मिक जगत की एंट्री गेट, मैंने आपको दिशा दिखाने वाला, आपको प्रवेश कराने वाले, है ना। है तो चंचल है, घटीला है ना, किंतु बहुत ही उत्तम मित्र है, बहुत ही शक्तिशाली है और अद्भुत इनकी गति है और अद्भुत
प्राप्ति है, करा सकता है आपको। जपते समय कम से कम मन के बारे में तो थोड़ी बहुत सब साधक को तो पता हो ही गया। मन आपके साधन में है तो साधन में तो भावना उत्पन्न हो ही जाता है ना। मन है नहीं तो फिर बड़ी मुश्किल है ना। तो फिर साधनों में सुखापन प्राप्ति हो जाता है। और मन है तो फिर आगे की तीनों सूक्ष्म इंद्रियां बिल्कुल आप सम्मिलित है। आप सोच लीजिए, है ना। बुद्धि भी होगी, अहंकार भी होगी, शुद्ध अहंकार, जीव की जो परिचय है, जो स्वयं जीव खुद होगी, और उनकी चित्त वृत्ति है जहाँ से भावना उदय होती है ना। भाव के राज्यों में आप प्रवेश कर ही जाएंगे, बिल्कुल कर जाएंगे, बिल्कुल कर जाएंगे। सिर्फ दिशा दिखाना है मनो को दिशा दिखाना है ना। मनो को दिशा दिखाना, और मनो को दिशा दिखाने में संभव नाम जप, हमारे नाम जप मनो को सटीक दिशा दिखा देंगे, है ना। उत्तम जगह पे पहुंचा देंगे, और नामों की जो शक्ति है उसको उजागर कर देती है। नामों की जो अद्भुत प्राप्ति है, नामों की नामामृत, अमृतत्व प्राप्ति होती है इसी जन्म में, और इसी शरीर में आपको प्राप्ति हो जाएगी। शर्ते आप अपने सूक्ष्म शरीरों की सहायता ग्रहण कर रहे हैं। सूक्ष्म शरीरों की, सूक्ष्म इंद्रियों को आप सम्मिलित कर रहे हैं, सूक्ष्म इंद्रियों को आप इनमें लगा रहे हैं। सूक्ष्म इंद्रियों की द्वारा आपके नाम जप, आपके आसक्ति के स्तरों के नाम जप होंगे, है ना। आगे की रास्ता तो यही तय कराएंगे। स्थूल इंद्रियों में इतना शक्ति नहीं है वो आगे बढ़ पाए, स्थूल इंद्रियों में इतने नहीं बलवान, है ना। चिंता मणि भूमि कल्प वृक्षमय मन, चर्म चक से देखे तार प्रपंच रेशम। चमड़े की आंखों के देखने प्रयास करेंगे वो चिंतामणि भूमि है, और कल्प वृक्ष वन है। चमड़े की आंखों से देखने के प्रयत्न करेंगे, सब प्रपंच दिखेगी, सब प्रपंच दिखेगी। प्रपंच शब्द का अर्थ उल्टा पुल्टा दिखेगी, आपको कुछ ना दिखेगी। जो दिखेगी भी तो वो भौतिक कलमशता ही दिखेगी, है ना। प्रेम नेत्र देखे तार स्वरूप विलास, प्रेम नेत्र देखे तार स्वरूप विलास, गोप गोपे संग। तो प्रेम की नेत्र से स्वरूप प्रकटित होती है, उस धाम प्रकट होती है। एक सेकंड, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो स्थूल इंद्रियों से व स्थूल शरीरों से, है ना, हम अपने खुले आंखों से, कान से और हाथों से और जो भी इंद्रियों की प्रयोग करके आप ब्रज में पहुंच तो जाएंगे, है ना, वहां स्थित भी हो जाएंगे। कुछ दिन तक हम रह भी सकते, वहां रह भी लेंगे। बहुत ही अच्छा है ना, बहुत ही अच्छा है। मानो कि इस जीवन में हम सचमुच ब्रज में ही रह पाए, किसी भी जगह पे हम स्थित हो पाए, पहुंच पाए, जा पाए, ये बहुत अच्छा प्राप्ति है। स्थूल इंद्रियों की
हम धो के ले जाएं तो स्वाभाविक उसके साथ साथ सूक्ष्म इंद्रिया अपने आप काम में लग जाता है ना। सूक्ष्म इंद्रियों को रखना सहज होती है ना। सपोज हम स्थूल इसी शरीर से वृंदावन जाके रहें तो हमारी सूक्ष्म इंद्रियों को रख पाना सहज होती है। जहाँ स्थूल शरीर है वहाँ सूक्ष्म शरीर भी रहती है ना। किंतु मानो कि किसी वजह से हम नहीं रह पा रहे है ना, एक तो ये है। और दूसरा, आप स्थूल शरीर से रहेंगे भी, सूक्ष्म इंद्रियों की प्रयोग नहीं होगी, तब भी विडंबना होगा, तब भी विडंबना, क्योंकि आध्यात्मिक जगत ढका हुआ होता है ना। भगवान कृष्ण की धाम ढक जाती है, राधा रानी के द्वारा आवृत है, और सिर्फ नामों में वो शक्ति है जो इसको उजागर कर सकती है। नाम जप वो साधन है जो आपको ब्रिज की तरह काम करती है। आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के साथ लिंक जुड़ाव होती है ना। हमारी दोनों शरीर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, दोनों को ही आध्यात्मिक जगहों में पहुंचा सकता है ये नाम जप है। तो सूक्ष्म इंद्रियों की प्रयोग हमको अवश्य करनी पड़े, नहीं करे हम सूक्ष्म बड़ी चंचल है, मनों से मेरा कोई काम ही नहीं होगी, मैं तो सिर्फ जप सकता हूँ और उच्चारण कर सकता हूँ, सुन पाऊं या नहीं सुन पाऊं, ये बड़ी विडंबना है। तो फिर बड़ी मुश्किल है। सूक्ष्म इंद्रियों की वृत्ति की संचालन करनी पड़ेगी, उसको प्रशिक्षण देना ही पड़ेगा, उसको तो हमको काम में लगानी ही पड़ेगी। आप कहोगे देखो जी, ये ना जो सूक्ष्म इंद्रिय है मेरी बस में नहीं है, और ना मेरा समझ में आता है ये चारों, और ना मैं देख पाता हूँ, और ना सचमुच बताओ तो समझ पाना इसके लिए बड़ी मुश्किल है, तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। वो सब चीज मेरी समझ से बाहर है ना, मेरी समझ से बाहर। मेरे को आप जपने के लिए बोलो, मैं जप लेता हूँ, है ना। गिनने के लिए बोलो, गिन लूंगा, है ना। आप बोलोगे वृंदावन पहुंच जाओ, वृंदावन पहुंच जाऊं। आगे की देखने वेखने की बारी वो मेरे द्वारा संभव नहीं है ना। आंखें बंद कर लूं तो अंधेरा दिखती है ना। तो ये सबके लिए यही तो है, क्योंकि हम अपने स्थूल शरीरों से और स्थूल इंद्रियों से आध्यात्मिक जगतों के साथ लिंक करने के प्रयत्न करेंगे तो हम विफलता हाथ से लगेगी, है ना। सूक्ष्म इंद्रियों के संचालन करनी पड़े, और सूक्ष्म इंद्रियों के संचालन नाम जपने के माध्यम, अच्छी नाम जपने के माध्यम से उस इंद्रियों की उजागर कर सकते। इंद्रिया है हमारे साथ, ऐसा नहीं है इंद्रिया नहीं है, किंतु उनको प्रयोग करेंगे तो वो प्रशिक्षित होगी, उसमें सचेतनता, उसमें एक्टिवनेस है ना, उसमें जैसे आप बहुत दिनों तक हाथों को व्यवहार ना करो, बहुत दिनों तक पांव को व्यवहार ना करो, या बहुत दिनों तक आंखों के व्यवहार नहीं करो, तो रहते हुए भी आपको जड़वत व्यवहार करेंगे। वो सोचेंगे, इंद्रिय सोचेंगे मेरा व्यवहार तो है ही नहीं, चलो ठीक है, अब तो होना ना होना होता है ना। कभी इस तरह से प्रयोग में लानी पड़ेगी इंद्रिय को। सूक्ष्म इंद्रियों को प्रयोग में हमने नहीं करना चाहेंगे, नहीं कर पाना करेंगे, नहीं सीखेंगे, अभ्यास में नहीं लाएंगे, तो वो कभी भी आएंगे ही नहीं। ऐसा नहीं होगा एक दिन में एक दिन सब कुछ प्राप्ति हो जाएगी, अभ्यास है ना, तो कहते हैं अभ्यास से ही तो प्राप्ति होगी ना। जैसे हमने नाम जपना सीखे भी है, तो ऐसा नहीं है जो हमने कुछ सिखा ही नहीं है, हमको पता ही नहीं है जपना। हमने उच्चारण तो हम करते हैं, किसी ने सिखाया किस तरह से माला में नाम जपना होता है, हमने सीखे हैं। किस तरह दाने को संचालन करना है वो सीखे हैं, हाथों की चलन वो हमने सीखे हैं, मंत्र की शब्दों को हमने याद किए हैं, ध्वनि को सुनना है, सुनने से मनों को व्यवहार करेंगे, मन से सुन के मनों से तो सुनेंगे, सुनाई तो मन ही देगा। सिर्फ आप उच्चारण करेंगे और मन को रखेंगे नहीं, कुछ भी नहीं सुनाई देंगे। आप निर्जन कुटिया में जप लो या वृंदावन में जाप
बट के जप लो या राधा कुंड के तट पे बैठ के स्थित है। मन आपके साथ नहीं होंगे, आपकी ध्वनि सुनाई नहीं देंगे, है ना, नहीं देंगे सुनाई। जहां मन होगी वहां आपके कार्य होगा, वहां कार्य है, वहां आप स्थित है। इसका अर्थ है, शास्त्र कहते हैं जहां आपकी सूक्ष्म शरीर है वहां आप स्थित है। स्थूल शरीर बेशक कहीं भी रहे। योग साधनाओं की योगी जनों ने जो संचालन करता है अष्टांग योग पद्धतियों में, उसमें योगी जन अपने मनों को शरीर से अलग करके रखते हैं, अलग करके ले जाते हैं और मनों की संचालन विधि समझाया जाता है, सिखाया जाता है और अभ्यास के द्वारा वो प्राप्ति होती भी है। हम सब लोग गौड़िया संप्रदाय के दीक्षित भक्त जनों के लिए हमारे जो साधन है, विशेष करके यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, समाधि के स्तरों पे हम कहते हैं, सब लोग ऐसा कहते हैं, सब हम भक्तजन भी ऐसा सुने हैं, जब हमारे नाम जब समाधि के स्तरों पे है ना, हमने यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा के स्तरों को अतिक्रम करके आए, किंतु अतिक्रम ये सब स्तरों को करके आए वो मनों के द्वारा ही करना होता। आप कभी पतंजलि योग क्लासों में भाग लें, आप सुने, बैठे उन लोगों के, तो पहले कहेंगे तो कुछ निषेध बताएंगे, ये चीज नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, नियम, ये चीज करनी, ये चीज करनी, ये चीज करनी, नियम। आसन, आप शरीर जो फिजिकल बॉडी है, आपको स्थूल शरीर है, वो कम से कम आपको आलती पालती मार के बैठ सके, आप थोड़ा ठीक ठाक बैठ सको, सीधी बैठो। जैसे मनों को अपने नियंत्रण करने के लिए कला सिखाए जाएंगे, उसके लिए आप बैठने में समर्थ हो तो वो सिखाए जाएंगे आसन, तरह तरह के आसन, जिससे अपने सांस को नियंत्रण कर सकते हैं। ये सब क्यों करेंगे? मनों को विशेष करके अपने पास रखने के लिए सिखाया जाता है। फिर आसन, फिर प्राणायाम, है ना। आसन सिखाए जाएंगे, शरीर को अपने स्थूल शरीर की प्रयोग करने में आप सामर्थ्यवान होंगे। प्राणायाम होगी, सांसों को नियंत्रण होगी। प्राण वायु की संचालनों के नियंत्रण सिखाया जाता है, जिसके द्वारा प्राण वायु को आप नियंत्रित कर सकते हो, आप अपने कामों में लगा सकते हो, प्रयोग करा सकते हो। किसी विशेष कार्यों को साधने के लिए प्राण वायु की सबसे ज्यादा प्रयोजन है, विशेष करके अपने इनर जो ऑर्गन्स है, शरीरों के अंदर अनेकों करोड़ों ग्रंथियां है ना, उस सब चीजों की प्रयोग में लाने के लिए आपको प्राणायाम सिखाया जाएगा। फिर ध्यान, है ना, ध्यानस्थ होगा। ध्यानस्थ शब्द के अर्थ है मनों को एक दिशा में आपको अभ्यास कराना है, मनों को किसी जगह पे रखनी है। देखो तो सही, मैं मन को वहां रख पा रहा हूँ, न रख, कितने समय तक टिकते हैं, ये ध्यान की प्रक्रिया सिखाया जाता है। धारणा, भाई ले तो गए मनों को, कितने समय तक रख पाओगे आप, है ना। आप मनों को ले गए वृंदावन, राधा कुंड ले गए, कितने समय तक रख पाओगे, वो धारणा प्रक्रियाओं के द्वारा सिखाया जाता है। ध्यान धारणा, है ना। और फिर यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा, और फिर समाधि के स्तर पर, है ना। समाधि के स्तर पर माने मनों को आपने जहां रखना चाहोगे वहां रखोगे, और आप अपने पूरे स्थूल इंद्रियों को आप रखने में समर्थ हैं। अब हमारे लिए, हम सब साधक जनों के लिए, हमारे नाम जब हम ध्वनि सुन पाए, बस ये हमारा समाधि है। हम सुनाई नहीं दे हमको ध्वनि, तो फिर आप बोलने से क्या हो जाएंगे। मैं गौड़िया संप्रदाय के दीक्षित भक्त हूँ और मैं समाधि के स्तर पे हमने नाम जपता हूँ, बोलते रहो, तोते की तरह बोलते रहो, क्या लाभ होने वाला है ना। बोलने से प्राप्ति थोड़ी हो जाने वाली, दीक्षित हो जाने से सारी प्राप्ति थोड़ी हो जाती। दीक्षित होने से आपकी शुरुआत है, दाखिला मिल जाती है ना। आप संप्रदाय में आ गए, किंतु लिखाई पढ़ाई तो आप ही को ही करनी पड़ेगी, है ना। साधन तो आप नहीं करनी पड़ेंगे, साधन तो खुद ही करनी पड़ेंगे, है ना। आपकी साधन तो कोई और करके देने वाला है ना। हाँ, सीखने के लिए बाकी सब लोग आपको सहायता कराते हैं,
और बहुत अच्छी तरह से सहायक होंगे, सब लोग सहायता करेंगे। पूंजी आप सीख जाएंगे, प्रयोग करना आप सीख जाएंगे। छोटे छोटे पॉइंट्स बना के आपने डायरी में लिख के रखे, मैं जपने में सुधार के लिए मैंने ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, वो सब आपको लोग सिखा भी देंगे। किंतु अंततगत्वा प्रयोग तो आपको करना है ना, साधक को खुद ही करनी है। आपकी साधन और कोई कर नहीं देगा, है ना, कोई नहीं करेगा। हाँ, कृपा दे देंगे, कृपा भी मिल जाएंगी, साधन करने में सामर्थ्यवान भी हो जाएंगे। गौड़िया संप्रदाय में दीक्षा प्राप्ति का अर्थ है जी कृपा की कोई कमी नहीं है, कृपा भरपूर है आपके ऊपर, आशीर्वाद भी भरपूर है। आप इसी संप्रदाय में दीक्षित हो गए तो आपकी गुरु परंपरा, गुरुदेव श्रील प्रभुपाद, स्वयं चैतन्य महाप्रभु कृपालु है, इसीलिए इसी संप्रदाय में दीक्षा प्राप्ति करा के दिए। किंतु आशीर्वाद धारण करने के लिए दामन भी तो फैलानी पड़ेगी, आपके पास पात्र भी तो होनी चाहिए। आप उस तरह से, तो ये पात्रता आपकी दोनों शरीरों के माध्यम से आपको ग्रहण करनी पड़ेगी। स्थूल शरीरों से, स्थूल इंद्रियों से भी आप प्रयत्न करेंगे और सूक्ष्म शरीरों को भी संचालन आपको करने पड़ेंगे, है ना। यम नियम आसन प्राणायाम, ध्यान धारणा और समाधि। समाधि के स्तर जो स्तर है जहां चाहोगे मनो को आपने रख पाएंगे। मनो से आप भगवान कृष्ण की चरणाश्रित हो सकते हैं, उसमें आप लिंक होंगे, युक्त हो जाएंगे। ये योग पद्धति की प्रणाली है। भगवान विष्णु की प्राप्ति समस्त योग विधियों की यही उद्देश्य है। और हम सब भक्त जनों की भक्ति के रास्ते पे चलते हुए कृष्ण चरण आश्रित होकर कृष्ण प्रेम प्राप्ति, अपने स्वरूप में स्थित होके अपना प्रेमों की प्राप्ति, यही उद्देश्य है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदा। स्वरूपत्व प्राप्ति मुक्ति कहलाता है और मुक्ति के बाद वो प्रेम प्राप्ति करता है। और प्रेम भी ये नाम जप प्राप्ति करा देता है। नामों से ही आपकी साधन भक्ति पूरी होती, नाम जपने के माध्यम से भाव भक्ति होगी और नाम जपने के माध्यम से प्रेमा भक्ति के स्तर प्राप्ति होती है। तो आप कहेगा, आप अपने से पूछेंगे जी भाई सूक्ष्म इंद्रिय की संचालन मेरी द्वारा नहीं होने वाला, तो फिर यहाँ तक आप पहुंच पाएंगे, अनर्थ निवृत्ति होगी, थोड़ी थोड़ी निष्ठा भी हो सकता, आपको प्राप्ति हो जाए। एक अभ्यास में परिणत करके रोज अपने जप भी लेंगे, किंतु आगे की रास्ता बंद कपाट वो ना खुलेगी और ना होगी। आप कहोगे मेरी सूक्ष्म इंद्रिय की संचालन करने वाला नहीं हूँ, मेरे पास समय ही नहीं है, मैं कर ही नहीं सकता हूँ, मैं सिर्फ जप सकता हूँ, तो फिर आगे की रास्ता क्रम आप भूल जाइए, है ना। वो नहीं होने वाला, वो होगी नहीं। वो कुछ कितनी भी क्लास आप सुनेंगे, कितनी भी राधा कुंड की शोभा के बारे में सुन लीजिए और आप रसमय कथा भी सुन लीजिए और लीला भी हो जाएंगे, पूर्ण जीवन में नहीं होने वाला। सूक्ष्म इंद्रियों की वृत्ति को उजागर करना एक योगी की, एक साधक की कार्य, वो साधक की उद्देश्य है। कृष्ण मंत्र होते हवे संसारोन्मोचन, कृष्ण मंत्र से मुक्त संसार से निकल जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। बट प्रेम कृष्ण मंत्र होते पावे कृष्ण चरण, इसी मंत्र से भगवान कृष्ण के चरणाश्रित हो जाना है ना। वो आपको तो सूक्ष्म देह से ही करनी पड़ेगी, है ना। कहते हैं ना, स्थूल शरीर तो ऐसे गिर जाएंगे, आप जला दिया जाएगा, दफना दी जाएंगे, नहीं तो पक्षी खा जाता है, विष्ठा बनता है। स्थूल शरीर तो ऐसे ही मिट जाएंगे। पंचतत्व की जलानी है, सूक्ष्म शरीरों को दिशा दिखानी है ना। जिस जन्म में वो संभव होगी वो आपकी अंतिम जन्म होगी, मुक्ति के रास्ता तय करेंगे। मुक्ति हित्वा अन्न स्वरूपेण व्यवस्थिता, स्वरूप में स्थित होने की प्रक्रिया सिर्फ आपके सूक्ष्म शरीर करके देंगे। सूक्ष्म इंद्रियों में वो शक्तियां हैं जो आपको आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करा देगी। इसी जन्म में, साधन के स्तरों में और जन्म के
जब शरीर छोड़ेंगे तो सूक्ष्म शरीर आपकी चेतनमय हो गई, आध्यात्मिकमय हो गई, दिव्य हो गई। दिव्यता के साथ आप अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच जाएंगे। ये तो करनी है। आप कहोगे नहीं होगी, आंखें बंद करके अंधेरा दिखती है और कुछ दिखती नहीं है, किसी जगह में मैं रह ही नहीं सकती। अभ्यास है ना, तो करते अभ्यास में आपको परिवर्तन करने पड़ेगा। अभ्यास करने आगे की रास्ता सचमुच आपको तय करनी है अकेला ही। हाँ, आशीर्वाद सबों की होगी, वैष्णवों की दामन फैला के आप कृपा याचना करेंगे, सब आपको सहायता करने के लिए उद्यत है, किंतु चलना तो आपको अकेला है ना, चलना तो अकेला होगी। उस प्रेम राज्य में प्रवेश आपको करना है तो आपको बिरला ही बनना पड़ेगा, है ना। अनूठा ये प्रोसेस है, सूक्ष्म इंद्रियों की संचालन करनी पड़ेगी। करे बिना काम बनने वाला है, धारण नहीं कर पाएंगे। ध्यान धारणा दोनों चीज से वंचित हो जाएंगे। समाधि तो भूल जाएगी। बोलने से क्या बनवा, बोलने से क्या। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजनों की जय। निताय गौर हरि कृष्ण, धन्यवाद।